हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फंड फ्लो एनालिसिस स्टार्ट किया था और फंड फ्लो एनालिसिस के हमने दो क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो नोट्स का पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 8, नोट्स का पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अभिनव लिमिटेड एज ऑन 31st December 94 and 31st December 95 you are required to prepare a schedule of changes in working capital and statement showing uses and application of fund। ठीक, नीचे 2 साल की बैलेंस शीट दी है और नीचे 3 एडजस्टमेंट दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। particular (94, 95) working capital। increase, डिक्रीज। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट sources, amount, application, amount, sources, amount, application, amount। Then profit and loss adjustment account, profit and loss adjustment account। वर्किंग नोट में जो एडजस्टमेंट है, प्लांट ऊपर भी है और नीचे एडजस्टमेंट भी है, इसीलिए वर्किंग नोट में प्लांट अकाउंट। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। करो सब लोग रोलिंग कीजिए।
हो गया रोलिंग। हो गया रोलिंग सबका। देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट की असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहले दिया हुआ है कैश। कैश ये कौन सी असेट है? करंट असेट है। करंट असेट है तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में हेडिंग डालिए करंट असेट, करंट असेट्स, उसके नीचे कैश। कैश कैश 94 में कैश का बैलेंस था 225, 95 में कैश का बैलेंस हुआ 240। इसका मतलब 15 रुपए से कैश का बैलेंस बढ़ गया। कैश का बैलेंस बढ़ गया मतलब करंट असेट्स बढ़ गई। करंट असेट्स बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा, तो 15 रुपीज इंक्रीज में आएगा। उसके बाद बैंक बैलेंस पहले कुछ नहीं था, अभी बैंक बैलेंस दिख रहा है 3200। बैंक बैलेंस दिख रहा है 3200, मतलब 3200 से बैंक का बैलेंस बढ़ गया। बैंक का बैलेंस बढ़ गया मतलब करंट असेट्स बढ़ गई। करंट असेट्स यदि बढ़ जाएगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा, तो 3200 इंक्रीज में आएगा। 3200 इंक्रीज में आएगा। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक ये भी करंट असेट है। स्टॉक पहले था 45,000 का, अभी स्टॉक दिख रहा है 29,600 का, तो स्टॉक का बैलेंस भी 15,400। कितना आ रहा है डिफरेंस देखो तो, 45,000 माइनस 29,600, 15,400 से स्टॉक का बैलेंस भी क्या हो गया? कम हो गया। स्टॉक का बैलेंस कम हो गया मतलब करंट असेट्स कम हो गई। करंट असेट्स यदि कम होगी तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। करंट असेट्स यदि कम होंगी तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 15,400, 15,400। स्टॉक के बाद डेटर्स। डेटर्स ये भी करंट असेट है। डेटर्स पहले था 36,000, डेटर्स पहले था 36,000, अभी दिख रहा है 25,480, 25,480। तो 36,000 माइनस 25,480, तो 10,520। 10,520 से डेटर्स का बैलेंस कम, मतलब करंट असेट्स कम हो गई। करंट असेट्स यदि कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा, तो डिक्रीज में आएगा 10,520, 10,520। उसके बाद लंदन बिल्डिंग। लंदन बिल्डिंग पहले थी 90,000 की। लंदन बिल्डिंग पहले थी 90,000 की, अभी दिख रही है 75,000 की, मतलब 15,000 से लंदन बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई। नीचे उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हम ये मानेंगे कि 15,000 से लंदन बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, मतलब उसके ऊपर 15,000 का डिप्रिसिएशन लगा। तो डिप्रिसिएशन ये एक्सपेंस होता है, इसीलिए वो P&L के डेबिट में आएगा। तो P&L के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन ऑन लंदन बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन लंदन बिल्डिंग कितना? 15,000, 15,000। उसके बाद प्लांट। प्लांट से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है, प्लांट से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है, इसलिए वर्किंग नोट में प्लांट का अकाउंट बना है। प्लांट ये असेट है, प्लांट ये असेट है, तो असेट का होता है डेबिट बैलेंस, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना है? प्लांट का ओपनिंग बैलेंस 67,500। ओपनिंग बैलेंस लिखा डेबिट में।
ओपनिंग लिखा है डेबिट में, तो क्लोजिंग आएगा क्रेडिट में। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 67,800 67,800। उसके बाद गुडविल, गुडविल 94 में कुछ नहीं था, 95 में 2000 का गुडविल दिख रहा है। इसका मतलब गुडविल का बैलेंस 2000 से बढ़ गया। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 2000 का गुडविल क्या किया, परचेस किया, तो एप्लीकेशन में जाएगा। गुडविल परचेस 2000, गुडविल परचेस 2000, ठीक। देन ये आपकी असेट साइड का पोस्टिंग हो गया, तो करंट असेट्स की टोटल ले लेते हैं। $81,225, 58,520, यहां भी टोटल करंट असेट्स, टोटल करंट असेट। अब करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड देखो। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पहले था 90,000, अभी दिख रहा है शेयर कैपिटल 1 लाख, मतलब 10,000 रुपए से शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ा, 10,000 रुपए से शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ा। मतलब ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपए के शेयर्स क्या किए, इशू किए। शेयर्स इशू किए मतलब पब्लिक को शेयर सर्टिफिकेट दिए और उनसे पैसा लिया, तो कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा तो उसको सोर्सेस में लिखेंगे, तो लिखो सोर्सेस में इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स कितना, 10,000, इशू ऑफ शेयर्स 10,000। देन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पहले था 22,500, अभी दिख रहा है 24,000। जनरल रिजर्व पहले था 22,500, अभी दिख रहा है 24,000, मतलब जनरल रिजर्व का बैलेंस 1,500 रुपए से क्या हो गया, बढ़ गया। जनरल रिजर्व का बैलेंस 1,500 रुपए से क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट में से 1,500 रुपया निकालकर, प्रॉफिट में से 1,500 रुपया निकालकर जनरल रिजर्व में क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया, बराबर। प्रॉफिट में से 1,500 रुपया निकालकर जनरल रिजर्व में क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया, तो P&L के डेबिट में आएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, 1,500। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो P&L अकाउंट तो हमने बनाया है, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में 13,725, 13,725। ओपनिंग लिखा है क्रेडिट में, तो क्लोजिंग आएगा डेबिट में। टू बैलेंस कैरिड डाउन 12,240, 12,240, ठीक। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी में लिखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले था 31,500 का, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है,
इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया, मतलब करंट लायबिलिटीज कम हो गई। करंट लायबिलिटीज यदि कम होगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। तो 31,500 से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये भी कौन सी लायबिलिटी है? ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पहले था 67,500, अभी दिख रहा है 53,080। पहले था 67,500, अभी दिख रहा है 53,080। तो 14,420, 14,420 से क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो गया। क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो गया मतलब करंट लायबिलिटीज कम हो गई। करंट लायबिलिटी यदि कम होगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज में लिखेंगे 14,420, 14,420। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है, इसीलिए वर्किंग नोट में हमने अकाउंट बनाया है। वर्किंग नोट में अकाउंट बनाया। तो प्रोविजन ये लायबिलिटी में दिया है, प्रोविजन ये लायबिलिटीज में दिया है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में कितना? 13,500, 13,500। ओपनिंग लिखा है क्रेडिट में तो क्लोजिंग आएगा डेबिट में। टू बैलेंस कैरी डाउन 14,000, टू बैलेंस कैरी डाउन 14,000। समझा? अब नीचे दी हुई एडजस्टमेंट देखो। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 10,925, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 10,925 इतना डिविडेंड क्या किया? पे किया। डिविडेंड क्या किया? पे किया। अब डिविडेंड पे करोगे तो वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है। कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो डिविडेंड को करेंगे डेबिट, डिविडेंड को करेंगे डेबिट। अब डिविडेंड पे किया मतलब कंपनी के पास से कैश का आउटफ्लो हुआ, मतलब कैश नहीं, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या बनी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। अब डिविडेंड ये एक्सपेंस है तो वो P&L के डेबिट में आएगा, P&L के डेबिट में आएगा। टू डिविडेंड पेड कितना? 10,925, 10,925। अब डिविडेंड पे किया मतलब पैसा गया, मतलब फंड का एप्लीकेशन हुआ, इसीलिए फंड फ्लो में एप्लीकेशन में जाएगा। डिविडेंड पेड 10,925, 10,925, then 10,925. Then depreciation on plant was 6,650. Depreciation on plant was 6,650, मतलब प्लांट पर 6,650 का डेप्रिसिएशन लगाना है। अब डेप्रिसिएशन की वजह से ये प्लांट की वैल्यू बढ़ेगी कि प्लांट की वैल्यू कम होगी? प्लांट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। प्लांट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो प्लांट के क्रेडिट में लिखेंगे, प्लांट के क्रेडिट में क्या है? डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो प्लांट के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन कितना? 6,650। अब डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है ना, डेप्रिसिएशन ये आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा P&L के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 6,650, 6,650।
समझा सबको? तो डिप्रिशिएशन P&L के डेबिट में लिखा और प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा। ठीक, देन लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 11,350। मतलब ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे करने के लिए 11,350 की हमने और प्रोविजन की। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे करने के लिए 11,350 की और प्रोविजन की। मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन थी 13,500 की, मैं और 11,350 की प्रोविजन करूंगा तो मेरा प्रोविजन का बैलेंस बढ़ेगा। प्रोविजन कहां से करते हैं? तो प्रॉफिट में से करते हैं, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। एंट्री क्या बनी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कितना? 11,350 और प्रोविजन फॉर टैक्स के क्रेडिट में, प्रोविजन फॉर टैक्स के क्रेडिट में बाय P&L एडजस्टमेंट, बाय P&L एडजस्टमेंट 11,350। ठीक, ये समझा? अब ये वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। तो अब सबसे पहले वर्किंग में जो अकाउंट्स बनाए हैं उनको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट का अकाउंट, करो प्लांट अकाउंट क्लोज। कितना बैलेंस आ रहा है देखो, $6,950। देखिए, साल के शुरुआत में हमारे पास प्लांट था 67,500 का, फिर ड्यूरिंग द ईयर उस पर डिप्रिसिएशन लगाया 6,650, तो डिप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। तो अब वो बचना चाहिए 60,850, साल के आखिर में दिखना चाहिए 60,850, लेकिन साल के आखिर में दिख रहा है 67,800। 67,800 मतलब जितना दिखना चाहिए था उससे ज्यादा दिख रहा है, जितना दिखना चाहिए था उससे ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया? प्लांट और खरीदा। ड्यूरिंग द ईयर हमने प्लांट और खरीदा। प्लांट खरीदोगे तो प्लांट आएगा और पैसा जाएगा। तो प्लांट आएगा तो प्लांट को करेंगे डेबिट और पैसा जाएगा तो कैश को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां लिखिए टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में लिखते हैं प्लांट परचेस, प्लांट परचेस। प्लांट खरीदा तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो एप्लीकेशन में लिखेंगे, एप्लीकेशन में लिखेंगे प्लांट परचेस, प्लांट परचेस कितना? 6,950, 6,950। ठीक, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को क्लोज करेंगे।
देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स पे करने के लिए की गई हुई प्रोविजन, टैक्स पे करने के लिए की गई हुई प्रोविजन, टैक्स पे करने के लिए की गई हुई प्रोविजन। ठीक, देखिए साल के शुरुआत में मेरे पास 13,500 की प्रोविजन थी। साल के शुरुआत में मेरे पास 13,500 की प्रोविजन थी। ठीक, फिर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट में से 11,350 रुपया निकाल कर और उस प्रोविजन में ट्रांसफर किए गए, और उस प्रोविजन में क्या किए गए, ट्रांसफर किए गए। पहले से ही 13,500 की प्रोविजन थी, फिर प्रॉफिट में से 11,350 रुपया निकाल कर उस प्रोविजन में ट्रांसफर किए, तो टोटल प्रोविजन हो गई 24,850 की। टोटल प्रोविजन हो गई 24,850 की। अब इसमें से यदि मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, इसमें से यदि मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, तो साल के आखिरी में भी बचना चाहिए था 24,850 बराबर। लेकिन वो 24,850 में से साल के आखिरी में बचा सिर्फ 14,000। कितना बचा? सिर्फ 14,000। इसका मतलब 10,850 के प्रोविजन का यूटिलाइजेशन हो गया। 10,850 के प्रोविजन का यूटिलाइजेशन हो गया। अब यूटिलाइजेशन किस पर्पस के लिए हुआ होगा? तो टैक्स का पेमेंट करने के लिए, क्योंकि प्रोविजन की किस पर्पस के लिए है? टैक्स का पेमेंट करने के लिए। तो यूटिलाइजेशन भी किस पर्पस के लिए हुआ होगा? टैक्स का पेमेंट करने के लिए। दैट मींस दिस 10,850 इज द टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को होगा डेबिट, पेमेंट किया है मतलब पैसा जाएगा, तो कैश को होगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखता हूं टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड मतलब पैसा गया है। ठीक, पैसा गया तो एप्लीकेशन में आएगा, एप्लीकेशन में आएगा टैक्स पेड, टैक्स पेड 10,850, 10,850। ठीक, समझा है सबको? देन अब स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। $31,500 plus $67,500 तो 99,000 और यहां 53,080। ठीक है, तो 81,225 माइनस 99,000 तो 17,775 ये माइनस में आएगा। यहां पर 58,520 माइनस 53,080, यहां 5440 ये भी माइनस में आएगा। नहीं, ये प्लस है, ये प्लस है। ये आया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आया? ए माइनस बी मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल पहले निगेटिव में था, अभी पॉजिटिव हुआ। पहले निगेटिव में था, अभी पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? बढ़ गया। तो इसे कहेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसे कहेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितने से इंक्रीज हुआ? 23,215 से। तो यह आएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल।
23,215, ये इंक्रीज यहां डिक्रीज में आएगा, 23,215, $23,215, 49,135, 135। अब ये जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया, ये एप्लीकेशन में लिखेंगे। तो लिखो एप्लीकेशन में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, 23,215, अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करेंगे, यहां से फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा, $57,665, 43,940, 43,940, यह आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब बिजनेस के मेन ऑपरेशन से इतना फंड जनरेट हुआ। अब ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब बिजनेस के मेन ऑपरेशन से उतना फंड जनरेट हुआ है, तो उसको सोर्सेस में लिखेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, 43,940। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट की टोटल लेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट टैली होना चाहिए, $53,940, ठीक है, समझा है सबको ये। अब ऐसा ही इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व करेंगे। हो गया?
अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा कर देता हूं आपको, ठीक है। पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 4C, 4B मैंने कल बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 4C, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सोनाली एज ऑन 2016 and 2017, prepare a statement of sources and application of fund and schedule of changes in working capital. assets दी है, liabilities दी है, उसके बाद नीचे 4 एडजस्टमेंट दी है, ठीक है। तो लिखिए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, statement showing statement showing changes in working capital 2016-2017, fund flow statement, sources, amount, application, amount, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट। वर्किंग नोट में अकाउंट बनेंगे जो बैलेंस शीट में भी होगा और नीचे एडजस्टमेंट में भी होगा, जैसे कि डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ऊपर मशीनरी नहीं है लेकिन फिक्स्ड असेट है तो फिक्स्ड असेट का अकाउंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, इसका अकाउंट नहीं बनाएंगे। डिविडेंड 30,000 डिविडेंड से रिलेटेड ऊपर कुछ भी नहीं है। देन डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अब बिल्डिंग ये भी फिक्स्ड असेट है तो उसकी एडजस्टमेंट भी फिक्स्ड असेट में ही होगी, ठीक है। तो एक ही अकाउंट यहां वर्किंग नोट में बनाना पड़ा। देखिए कर लो सब लोग बोले, कर लो बोले।
देखिए, सबसे पहले असेट साइड। असेट में सबसे पहले दिया है कैश। कैश ये कौन सी असेट है? करंट असेट है। तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, करंट असेट, करंट असेट्स, उसके नीचे कैश। 2016 में कैश का बैलेंस था 1,50,000, अभी दिख रहा है 90,000, मतलब 60,000 रुपए से कैश का बैलेंस कम हो गया। कैश का बैलेंस कम हुआ मतलब करंट असेट्स कम हो गई। करंट असेट्स यदि कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो 60,000 ये डिक्रीज में आएगा, 60,000 ये डिक्रीज में आएगा। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स ये भी करंट असेट है। डेटर्स पहले था 2,35,000, अभी दिख रहा है 2,50,000, मतलब 15,000 रुपए से डेटर्स का बैलेंस बढ़ गया, मतलब करंट असेट्स बढ़ गई। करंट असेट्स यदि बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा, तो 15,000 इंक्रीज में आएगा, 15,000 इंक्रीज में आएगा। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक ये भी करंट असेट है। तो स्टॉक पहले था 3,60,000, अभी स्टॉक दिख रहा है 4,20,000, मतलब 60,000 रुपए से स्टॉक का बैलेंस बढ़ गया, मतलब करंट असेट्स बढ़ गई। करंट असेट्स बढ़ गई मतलब वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा, तो 60,000 इंक्रीज में आएगा, 60,000 इंक्रीज में आएगा। ठीक, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यदि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला होता तो मैं उसको करंट असेट में लेता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला है। इन्वेस्टमेंट पिछले साल दिख रहा है 55,000, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही है। इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट क्या की है? बेच दी है। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट बेच दी है। अब इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो कैश आई है मतलब फंड का सोर्स हुआ है, तो सोर्सेस में लिखता हूं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना? 55,000, 55,000 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने वर्किंग नोट में फिक्स्ड असेट का अकाउंट बनाया। फिक्स्ड असेट है, असेट का होता है डेबिट बैलेंस, असेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 447,500, 447,500। ओपनिंग बैलेंस लिखा है डेबिट में, तो क्लोजिंग आएगा क्रेडिट में। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,30,000, 7,30,000। ठीक, उसके बाद गुडविल, गुडविल पहले 50,000 था, अभी गुडविल कुछ भी नहीं है। गुडविल पहले 50,000 था, अभी गुडविल कुछ भी नहीं है। इसका मतलब गुडविल को क्या किया? राइट ऑफ किया। गुडविल को क्या किया? राइट ऑफ किया, पूरा का पूरा राइट ऑफ किया। यदि नीचे एडजस्टमेंट नंबर 2 नहीं भी दी होती तभी भी हम ये मानते कि गुडविल क्या किया है? राइट ऑफ किया। तो गुडविल राइट ऑफ ये P&L के डेबिट में जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ ये P&L के डेबिट में जाएगा। तो लिखो P&L के डेबिट में टू गुडविल रिटर्न ऑफ, टू गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? 50,000, पूरा 50,000 राइट ऑफ किया। ये हमारे असेट साइड का पोस्टिंग हो गया। तो करंट असेट्स की टोटल ले लेते हैं।
745 और 760, या भी टोटल करंट असेट, टोटल करंट असेट, उसको ए से डिनोट करो, टोटल बराबर है क्या देख लो, ठीक। उसके बाद हेडिंग डाल देता हूं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। देखिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड सबसे पहले दिया है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये करंट लायबिलिटी है तो क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर्स पहले था 3,12,000, अभी दिख रहा है 2,91,000, मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस 21,000 आ रहा है क्या? $21,000 से क्रेडिटर्स का बैलेंस ये कम हो गया, 21,000 से क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो गया, मतलब करंट लायबिलिटीज कम हो गई। करंट लायबिलिटीज यदि कम होगी तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज में आएगा 21,000, इंक्रीज में आएगा 21,000। क्रेडिटर्स के बाद शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज 163 और 149, ये भी 14,000 से कम हुआ है शायद, ये भी 13,000 से क्या हुआ, $14,000 से क्या हुआ है, कम हुआ, मतलब करंट लायबिलिटी कम हो गई, करंट लायबिलिटीज कम होगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, तो 14,000 इंक्रीज में आएगा, 14,000 इंक्रीज में आएगा। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये भी करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल ये भी करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेबल पहले कितना था 70,000, अभी बिल्स पेबल कितना हुआ 80,000, मतलब 10,000 रुपए से बिल्स पेबल का बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया। 10,000 रुपए से बिल्स पेबल का बैलेंस बढ़ गया, बिल्स पेबल बढ़ गया, मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ गई। करंट लायबिलिटी यदि बढ़ जाएगी तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, तो 10,000 डिक्रीज में आएगा, 10,000 डिक्रीज में आएगा। उसके बाद मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन मतलब कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लिया हुआ लोन। लोन पहले था 1,05,000, अभी दिख रहा है 1,50,000। पहले लोन था 1,05,000, अभी दिख रहा है 1,50,000, मतलब 45,000 रुपीज से लोन बढ़ गया है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 45,000 रुपीज का और लोन लिया, और लोन लिया। लोन लेंगे तो पैसा आएगा, तो सोर्सेस में लिखता हूं लोन टेकन, सोर्सेस में लिखता हूं लोन टेकन, कितना 45,000, 45,000 लोन टेकन। देन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पहले था 5 लाख का, अभी दिख रहा है 6,50,000 का, मतलब 1,50,000 से शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया, 1,50,000 से शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 के शेयर सर्टिफिकेट पब्लिक को दिए और उनसे पैसा लिया, उनसे पैसा लिया है, बराबर। तो पैसा आएगा तो सोर्सेस में लिखेंगे, पैसा आएगा तो उसको सोर्सेस में लिखेंगे, तो इश्यू ऑफ शेयर्स,
इश्यू ऑफ शेयर्स कितना, इश्यू ऑफ शेयर्स कितना है 1,50,000, 1,50,000। देन रिटेन्ड इनकम, रिटेन्ड इनकम मतलब प्रॉफिट का बैलेंस, रिटेन्ड इनकम मतलब प्रॉफिट का बैलेंस। वहां लिख लीजिए क्वेश्चन में, रिटेन्ड इनकम के सामने ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पी एंड एल का बैलेंस लाइबिलिटीज में है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 147,500, ओपनिंग लिखा है क्रेडिट में तो क्लोजिंग आएगा डेबिट में। टू बैलेंस कैरिड डाउन 170, 1,70,000, 1,70,000, ठीक। देन नीचे दी हुई एडजस्टमेंट देखा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15,000, मशीनरी पर 15,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन ये कौन सी असेट है, फिक्स्ड असेट है, तो वो मशीनरी की एडजस्टमेंट फिक्स्ड असेट में करनी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स्ड असेट का बैलेंस बढ़ेगा कि फिक्स्ड असेट का बैलेंस कम होगा, तो फिक्स्ड असेट का बैलेंस कम होगा, तो फिक्स्ड असेट के क्रेडिट में जाएगा, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन को डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। तो यहां क्रेडिट में लिखता हूं बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 15,000। अब डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है इसीलिए पी एंड एल के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15,000। उसके बाद गुडविल वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम रिटेन्ड इनकम, ये हो गया। उसके बाद डिविडेंड ऑफ ₹30,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपए का डिविडेंड क्या किया, पे किया। डिविडेंड पे किया मतलब वो आपका एक्सपेंस हो, एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में लिखो, टू डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पे किया है तो पैसा जाएगा, मतलब फंड का एप्लीकेशन होगा। एंट्री क्या बनी, डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड एक्सपेंस हो गया, तो डिविडेंड को डेबिट किया, पैसा जाएगा, कैश जाएगा तो कैश को क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा गया, फंड का एप्लीकेशन हुआ, तो एप्लीकेशन में लिखता हूं डिविडेंड पेड कितना, 30,000। उसके बाद लास्ट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹50,000, बिल्डिंग पर 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। बिल्डिंग भी कौन सी असेट है, फिक्स्ड असेट है, तो उसका भी एडजस्टमेंट इसी में करना पड़ेगा, तो फिक्स असेट के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन को डेबिट, डेप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू कम होगी इसीलिए असेट को क्रेडिट, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको कम करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए फिक्स्ड असेट को क्रेडिट किया और डेप्रिसिएशन को डेबिट किया। तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट, तो फिक्स्ड असेट के क्रेडिट में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना 50,000 है ना, ठीक। अब डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 50,000, ठीक। अब वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। अब सबसे पहले वर्किंग में जो अकाउंट बनाया है उसको क्लोज करेंगे। $795 $795
कितना आ रहा है बैलेंस निकालो तो। $347,500 बराबर है। देखिए मेरे पास साल के शुरुआत में फिक्स्ड असेट थी 4,47,500 की। कितने की थी? 4,47,500 की। उस पर मैंने डिप्रिसिएशन लगाया, मशीनरी पर 15,000 लगाया, बिल्डिंग पर 50,000 रुपया लगाया, मतलब टोटल 65,000 का डिप्रिसिएशन लग गया। तो साल के आखिरी में उसकी जो बैलेंस उसका बचना चाहिए था वो बचना चाहिए था 382,500। कितना बचना चाहिए था? 382,500। लेकिन साल के आखिरी में उसका बैलेंस दिख रहा है 7,30,000। मतलब बैलेंस जितना दिखना चाहिए था उससे ज्यादा दिख रहा है। जितना दिखना चाहिए था उससे ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब हमने और असेट क्या की होगी? परचेस की होगी। हमने और असेट परचेस की होगी। असेट खरीदेंगे तो असेट आएगी और पैसा जाएगा। असेट आएगी तो असेट को करेंगे डेबिट और कैश जाएगी तो कैश को करेंगे क्रेडिट। अब असेट को डेबिट होगा ना, इसलिए असेट के डेबिट में आया बराबर। तो यहां टू कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेस। मतलब आपने 3,47,500 की और असेट ड्यूरिंग द ईयर क्या की? परचेस की। असेट परचेस करोगे तो पैसा जाएगा, मतलब फंड का अप्लीकेशन होगा। तो अप्लीकेशन में लिखेंगे फिक्स्ड असेट परचेस। फिक्स्ड असेट परचेस कितना? 347,500। 347,500 समझाइए। ठीक, वर्किंग में एक ही अकाउंट था, वो क्लोज हो गया। अब स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को क्लोज करेंगे। करो सब लोग टोटल। $545 और 5,20,000 ये आ गया टोटल करंट लायबिलिटी बी। अब वर्किंग कैपिटल आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब ए माइनस बी। तो 745 माइनस 545 सिंपल है, 2 लाख रुपए। 760 माइनस 520 तो यह आएगा 240, 2,40,000। इसका मतलब 40,000 पहले वर्किंग कैपिटल पिछले साल 2 लाख था, अभी दिख रहा है 2,40,000। इसका मतलब 40,000 रुपए से वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? बढ़ गया। 40,000 से वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, तो इसे हम कहेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना? 40,000, 40,000। इंक्रीज है तो वहां डिक्रीज में लिखना, क्यों? ये पहले क्वेश्चन में बताया था। अब ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में अप्लीकेशन में जाएगा। $40,000। अब वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। पिछले साल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए 2 लाख लगा, इस साल 2,40,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपया और ज्यादा लगा। 40,000 रुपया और ज्यादा लगा, मतलब हमारे पास जो फंड था उसमें से 40,000 रुपया वर्किंग कैपिटल जो अब इंक्रीज हुआ उसके लिए अप्लाई हो गया, मतलब उसके लिए यूज हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करो।
यहां से फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा, $167,500 इतना आ रहा है। ये 167,500 ये आ रहा है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्सेस में लिखा जाएगा, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्सेस में लिखेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्सेस में लिखेंगे 167,500। अब क्लोज करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। $4,17,500 $4,17,500। ठीक है, समझा है सबको? ये सबको समझ में आया है? नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।